नहीं कबूली वो। जब लेडीज पुलिस कार्रवाई करना शुरू कर दिया तब शिवानी पांडे अपने मुंह से सब बोली कि देवर की भी हत्या मैंने करवाई है, अपने पति की भी। घर वाले इतना प्यार करते थे शिवानी को, इतनी इज्जत देते थे कि वो मतलब मान गए, जो शिवानी बोली वही उसके घर में। हम ही लोग चुप हो जाएंगे, आप लोग चुप हो जाएंगे तो घटना दब जाएगी। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन। आइए एक पुनः से बहुत हृदय विदारक और दर्दनाक कहानी से आपको जोड़ते हैं। लगातार मैं क्राइम रिपोर्ट को बहुत कम लगाना चाहता हूँ, लगाता ही नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं किसी क्राइम खबर को कवर करूँ। मुझे बहुत दया आती है, दर्द होता है, मुझे पीड़ा होती है, रोना पड़ जाता है मुझे, मैं जाता नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई क्राइम घटना जब आपके सामने जाती है तो मेरे जो दर्शक होते हैं ना, वो भी आप लोग भी मांग कर लेते हो कि संतोष भैया इस खबर को आपने लगाया क्यों नहीं। तो मैं सोचता हूं कि चलो ठीक है, उस खबर की एक चर्चा करके हम आपके बीच में डालते हैं। एक घटना जनपद जौनपुर की बहुत हृदय विदारक थी, जिसने पूरे देश को झकझोरा है। पूरे देश के माहौल में एक खटमंडल पैदा किया कि जब कोई पत्नी पैसा दे करके, सुपारी दे करके अपने पति का मर्डर करवा दे, अपने देवर की हत्या करवा दे अपने प्रेमी से। यह भारत की संस्कृति को शर्मसार करने वाला मुद्दा है। कहीं ना कहीं से यह हृदय विदारक दृश्य जब उन बच्चों के सर से, 3 बच्चों यानी 3 बेटों के सर से, बेटे बेटियों के सर से पिता का साया उठता है, तो सोचिए कितनी शर्म आती है इस घटना पर और कितना दर्द होता है उन बच्चों पर, उस परिवार पर। एक ऐसी ही कहानी है ग्राम बाभनपुर, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर। लगभग जिला मुख्यालय से 55-60 किलोमीटर दूर इलाहाबाद रोड पर जाने के बाद ये गांव पड़ता है, जहां एक घटना घटी है और उस महिला का नाम है शिवानी पांडे, जिसने अपने देवर और अपने पति का मर्डर करवाया अपने प्रेमी से। आइए उस पूरी कहानी से आपको जोड़ते हैं। ये ब्लॉगर हैं दोनों, आप लोग जानते हैं। इधर नीरा जौनपुरिया जी हैं, इधर पूजा यूपी 62, आपके चैनल का नाम है पूजा सिंह है। तो नीरा जौनपुरिया और पूजा सिंह दोनों लोग मिलकर के इस तरह के मुद्दों पर बयानबाजी भी करती हैं और अक्सर ऐसी पूरी क्राइम रिपोर्ट को अपने जेहन में रखती हैं, लोगों को बताने के लिए, यूट्यूबरों को बताने के लिए, या बयान देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। आइए इनसे जोड़ते हैं। जैसा कि अभी पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा मैटर था दातून वाला लड़का आकाश यादव जो वायरल हुआ है, उसकी प्रेमिका पर एक बयान आप लोगों ने दिया था और उसमें मैंने भी लगाया था। तो आइए मैं सीधे जोड़ता हूं आपको मुगरा बादशाहपुर से एक दूसरी खबर के साथ। सबसे पहले जितने दर्शक देख रहे हैं सबको प्रणाम। भैया आपको भी प्रणाम। थैंक यू। पूजा जी नमस्ते भैया आपको, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। एक बड़ी घटना है नीरा, ये मुगरा बादशाहपुर शिवानी पांडे। मैं तो ऐसे ही क्राइम रिपोर्ट लगाना नहीं चाहता, लेकिन मैं देखा कि उस घटना पर भी कहीं कहीं आप बोलती हैं तो आपको लगता है कि मतलब जानकारी बहुत है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस घटना पर क्या कहना चाहेंगी आप? भैया पहली बात तो ये घटना बहुत दुखद था, कहने की कोई शब्द नहीं बचता कि इस घटने में मैं क्या बोलूं, लेकिन बोलना पड़ता है भैया, क्योंकि अगर हम ही लोग चुप हो जाएंगे, आप लोग चुप हो जाएंगे तो घटना दब जाएगी। पूजा ये घटना, ये बताइए पूजा, ये घटना क्या थी? शिवानी कौन है, क्या है, कैसे बताएं? भैया ये बाभनपुर गांव में रहने वाली शिवानी पांडे हैं, जो कि इनकी शादी 11-12 साल पहले हुई है। तो इनके 3 बच्चे थे। तो मतलब ये इनका एक प्रेमी था रवि चौरसिया, जिससे ये 6 क्लास में पढ़ रही थी, तब से इनका अफेयर था। तो शादी होने के बाद भैया इनको 3 बच्चे हो गए। उसके बाद ये फिर भी इन लोगों का अफेयर चलता रहा, लेकिन शिवानी पांडे अपने ससुराल में अपने परिवार से सबसे इतना मिलजुल के रहती थी, इससे घर वालों को कोई शक नहीं था उसके ऊपर। पहले तो वो अपने देवर का हत्या करवा दी अपने प्रेमी से मिलके। तो जब इनके घर वाले लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे तो शिवानी मना कर दी, नहीं ले जाने दी। तो घर वाले इतना प्यार करते थे शिवानी को, इतनी इज्जत देते थे कि वो मान गए, जो शिवानी बोली वही उसके घर में हुआ। तो फिर उसके बाद 1 साल 2 साल बीत गया भैया, उसका आदत नहीं छूटा। फिर वो वही कांड अपने पति के साथ कर दी। तो हम ये बोल रहे भैया, शिवानी पांडे को अगर नहीं रहना था तो हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, अपने यहाँ कानून में इतनी नियम लागू है, वो तलाक
तलाक दे देती, छोड़ देती, चली जाती, बच्चों को छोड़ के चली जाती। लेकिन मरवाने की क्या ज़रूरत थी शिवानी पांडे को। आज विकास के माता पिता हैं, अकेले हैं, उनके मतलब कोई घर को देखने वाला उसके नहीं है उनके यहाँ। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बच्चे कितना रो रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं हमारी मम्मी हमारे पापा को ख़त्म करवा दी। तो जब से भैया हम लोग ये घटना देखे बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्या बताएं। बच्चे इतने रो रहे हैं, मम्मी पापा इतना रो रहे हैं। और भी बताइए ऐसी कौन सी पत्नी है समूह वाला लोन लेके अपने पति को मरवाई 2.5 लाख रुपए देके, बताइए। ये पूरी कहानी इसलिए आप तक छोड़ दी है ना कि ताकि आपके संज्ञान हो जाए कि किस घटना पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। वो शिवानी, वही शिवानी पांडे जिसने 2.5 लाख रुपए लोन लिया समूह से, और लोन लेकर के अपने पति के हाथों में देकर के अपने पति को, अपने देवर को बारी बारी से खत्म करवा दिया। एक बड़ी घटना, हृदय विदारक घटना। नीरा, पहली गलती है भैया उनके माता पिता की, शिवानी पांडे के माता पिता की। अगर वो प्यार करती थी, अगर उसको चाहती थी तो आप लोग शादी करवा देते। लेकिन जोर जबरदस्ती, जो है समाज के डर की वजह से सब लोग करते हैं, जोर जबरदस्ती उसकी शादी करा दिए। और दूसरी गलती, आप सारी गलती इसकी शिवानी का। जब तुम्हारी सन 2011 में शादी हुई तो तुमको जब 3 बच्चे की माँ बन गई उसके, तो तुम उसके अब इसका क्या 2-3 साल में इतना तुम्हारा प्यार उमड़ गया? इससे पहले इतना नहीं उमड़ा। और तुम देवर को ख़त्म करवा रही हो, पति को ख़त्म करवा रही हो, क्यों? प्रॉपर्टी के लिए, रुपये पैसे के लिए। और क्या मिला? हम पूछते हैं भैया आपसे, क्या मिला? जेल हुई और कुछ नहीं हुआ। हम तो सीधा यही बोल रहे थे शिवानी, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारा बस यही, हम अपने नज़र से जो देखते हैं आज के ज़माने में, मुझे बस यही लग रहा था कि मतलब शिवानी छोड़ देती, सबको छोड़ देती। अगला टारगेट था शिवानी का बच्चों को मरवाना और अपने सास ससुर को। ये भी उनके घर वाले का ही बयान है, उनके मतलब चाचा ससुर जी जो हैं उसका ही बयान है। तो अगर आज शिवानी को नहीं रहना था, शिवानी छोड़ के चली जाती। क्या ज़रूरत थी किसी बुढ़ापे में माँ बाप के मतलब सहारे को छीनने की? क्या मिला शिवानी को? दोनों लोग जेल में गए और मरवाने के बाद उधर से कॉल आया कि काम हो गया। इसी मतलब यही कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से शिवानी को जेल हुआ। नहीं तो इस बार भी शिवानी सब एकदम साफ सुथरा मैटर कर चुकी थी, किसी को शक नहीं था शिवानी के। देवर वाले मैटर में ये साफ सुथरा हाँ, साफ सुथरा निकल गई थी। यहाँ तक कि जब ससुर जी से बोली पापा मिट्टी को मिट्टी में मत मिलाइए, पोस्टमार्टम नहीं करना है, तो नहीं करवाए उनके ससुर जी। भैया अपने परिवार में इतना मतलब मिल के जुल के प्यार से सबके साथ इतना खुश रहती थी, लेकिन अंदर अंदर उनके दिमाग में ये सब चल रहा था। देवर का मर्डर जो है पति के मर्डर के पहले हाँ, उसके पहले हुआ था, पति 6 महीने पहले हुआ था। 1 साल के अंदर 2 लोग को मरवाई। बताइए कितनी क्या बताएं हम, कितनी निर्दयी, कितनी। शादी हो गई थी? नहीं, शादी उसके देवर की शादी नहीं हुई थी। वो मतलब एक बार मतलब शिवानी पांडे अपने प्रेमी से बात कर रही थी, तो उसके देवर पकड़ लिए थे। जब वो जाके अपने भैया से बताया, मतलब विकास से, तभी से उसके घर में मतलब थोड़ा बहुत तनाव चलने लगा। इसी वजह से शिवानी पांडे अपने रास्ते से पहले देवर को हटवाई, फिर जाके अपने पति को हटवाई। देवर को हटवाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन पति को हटाने में कामयाब नहीं हुई। जो कहा जाता है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। जब ये पोस्टमार्टम में जब पुलिस के हवाले लाश गई, तब पुलिस इस पे गौर करने लगी। किसी के पति जब खत्म होते हैं तो उसके होश हवासे खो देती है, बात करने के काबिल भी नहीं रहती, होता है कि नहीं? लेकिन इसके आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा। अच्छे से बात करे। और क्या बोल रही है अपने ससुर जी से, पापा इसको चलिए जला दीजिए लाश को, एक्सीडेंटल दिखा के। कि आपको अगर आपके पति दूसरा कोई मारा, पुलिस अब उसी पे गौर करने लगी। इसको फिर पोस्टमार्टम में अपना आई, हाँ पूरा बयान पिन उन लगा के एकदम फिट फाट से पड़ोसियों पे इंजाम लगा रही है। जो कहा जाता है कि एक जो भ्रम होता है पड़ोसी मेरे दुश्मन होते हैं, तो उन लोग पे बयानबाजी भी हुआ है। ऐसी कोई किसी पत्रकार के वजह से किसी पत्रकार पे दी है बयानबाजी, दोनों लोग, सास बहू दोनों लोग दी हैं। उसके बाद पुलिस अपना गौर करती थी। जब उसका पोस्टमार्टम होके लाश मिला, जलाने गए, तुरंत आई पुलिस, इसको उठा ली, सर्विलांस पे नंबर डाल दिए। जब सारा इसका रिकॉर्ड पूरा पा गए, तुरंत उठा पुलिस जेल में ले गई। जब इसके चचिया ससुर गए, सारा चीज अपने मुंह से कबूली। देवर का डंडा पड़ा तब कबूली, ऐसा नहीं कबूली। वो जब लेडीज पुलिस कार्रवाई करना शुरू कर दिया, तब शिवानी पांडे अपने मुंह से सब बोली कि देवर की भी हत्या मैंने करवाई है, अपने पति की भी हत्या मैंने करवाई है, वो भी अपने प्रेमी से मिलके। ऐसा कांड शिवानी पांडे। कहाँ का रहने वाला है? ये तो भैया उसके गांव का नाम नहीं पता है बस, लेकिन ये पता है कि रवि चौरसिया नाम उसका है। अभी उसके गांव का वो भी पकड़ा गया? हाँ, दोनों पकड़े गए, दोनों साथ में पकड़े गए। उसके मायके के है, जहाँ उसका मायका है थोड़ी दूर का होगा आसपास का, हाँ और थोड़ा देर में होगा जहाँ उसका मायका, वहाँ और उसके शिवानी के बच्चों का बयान भी आप लोगों ने सुना? बहुत दुखद होता है भैया। उसके बच्चों को, बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं मेरी मम्मी पापा को खत्म करवा दी। जब पत्रकार भैया सवाल पूछते हैं कि मिलने जाओगे, नहीं मैं कभी नहीं मिलूंगा। 7 साल का बच्चा बोला मैं कभी नहीं। सोचिए एक माँ से कितना लगा। भैया 3 साल की उनकी लड़की है। पत्रकार जी उनसे पूछे कि बेटा मम्मी की याद आती है,
बोली नहीं मुझे मम्मी की याद नहीं। बोले मम्मी से मिलना है? बोले कभी नहीं मिलना है। तो बताइए ये सब देखने के बाद बहुत तकलीफ होती है भैया, क्या किया जाए। अभी जो उसका और कोई देवर या जेठ बचा हुआ कोई नहीं है घर में, कोई नहीं देखने वाला। तीन भाई थे, तीन भाई थे। एक का मझिला वाले का उसी के ट्रैक्टर से दबा के उसका एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। दूसरे वालों को मरवा दी। फर्स्ट से जो विकास थे ना, विकास पटेल, अच्छा विकास पांडे, ये बड़े थे। यही सबसे बड़े थे। इसके घर में इसकी इतनी इज्जत होती थी, जो कहती थी वही सास ससुर बताइए, राम सीता जिसे पाई थी। विकास का एक्सीडेंट वास्तव में हुआ था या कैसे मर्डर हुआ था? विकास का नहीं, विकास को तो वही मरवाई थी ना, उसकी पत्नी शिवानी पांडे। शिवानी पांडे मरवाई थी। और उसके जो दूसरा वाला देवर था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका एक्सीडेंट रियल में हुआ था, क्योंकि उनके ससुर जी बताए हैं। अपने ट्रैक्टर से दबा के खुद खत्म हो गए थे। और इसका भी नहीं जान पाते लोग, जो दूसरा देवर को मरवाई थी ना, अगर वो थाने में अपने मुंह से खुद कबूली कि हम ही मरवाए हैं। उनको क्या नाम था? लकी रवि चौरसिया नहीं, रवि चौरसिया नहीं, जो देवर था उनका लकी। विकास का जो भाई है क्या नाम था उसका? विकास पांडे। उसका नाम तो नहीं क्लियर। अरे अच्छा नाम था, उसको मैं खुद मरवाई हूँ। एक इनके मौसी का लड़का है लकी पटेल, वो भी मिला था इससे। तीन लोग मिल के। लकी पांडे। विकास लड़का था नहीं, विकास पांडे के मौसी का लड़का था। इसके देवर लगते थे। विकास पांडे जो थे उनके मौसी का लड़का था लकी पांडे, वो भी मिला था। वो हाँ, वही लोग मिल के सब मरवाए हैं भैया। ऐसा नहीं। लास्ट टाइम में इस घटना पर क्या कहना चाहोगी नीरा? इस तरह की महिलाओं पर क्या कहना चाहोगी? आप भी एक महिला हो, ठीक ना? आप भी एक महिला हो और आप दोनों लोग चर्चा में रहती हो। प्यार मोहब्बत में किसी आशिक के चक्कर में फंस करके अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या ऐसा व्यवहार किसी महिला को करना चाहिए? नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए भैया। अगर करना आपको उसी में खुशी तो उसके साथ चले जाइए छोड़ के, लेकिन आप किसी की जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी के माँ बाप के सहारा छीनने का अधिकार हमको किसने दिया है? अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर हमको नहीं रहना भैया तो हम सीधा हट जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, बस बात खत्म। ऐसे शिवानी पांडे क्यों नहीं की? मरवाने की क्या जरूरत है बताइए? उसको हट जाना आज उनके पिताजी इतने छोटे, एक 3 साल की लड़की है, एक 4 साल का लड़का, एक 6 साल का बड़ा वाला लड़का है। 3 साल की लड़की है, उसको क्या पता है बताइए? अच्छा, अगर जेल से शिवानी छूट करके आएगी तो क्या उसको उस घर में रहने दिया? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो हम ये बोल रहे हैं प्रशासन से कि शिवानी को कभी जेल से रिहा किया ही न जाए, क्योंकि भैया मतलब आप ये समझ सकते हैं, मतलब हर लेडीज से, हर औरत के ऊपर से विश्वास उठता रहा है। मतलब कोई कैसे विश्वास करेगा आप बताइए? मुझे बात करनी है योगी जी। अगर मेरी वीडियो योगी जी तक पहुंच रही है, बोल रहे हैं अपराध खत्म हो रहा है, कहाँ अपराध खत्म हो रहा है? मुझे बताएं, क्यों नहीं इनकाउंटर करवाए? सरेआम पकड़ाई है ना, इनकाउंटर करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाए? दोनों लोग का इनकाउंटर होना चाहिए। रवि चौरसिया भी होना चाहिए, शिवानी पांडे का भी इनकाउंटर होना चाहिए। मौत के बदले दो हत्या की है। दो कहाँ गया उनका धारा? कहाँ सब गए? उनके प्रशासन कहाँ सोई है? क्यों नहीं हत्या हुआ? बहुत दुखद है दोस्तों। मैं इतना जानता हूँ ना कि जैसे समझिए उस घर का चिराग बुझ गया है एक तरह से। क्यों बुझा? अभी 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसमें बेटा बेटी मिला के उसी के बेटे बेटी हैं। अगर वो और समय रहता और बाहर रहती ना तो और बड़े घटना को अंजाम देती। बोली थी शिवानी पांडे भैया, शिवानी पांडे खुद ये बोली कि अगर आप लोग इसमें मतलब हमारा नाम नहीं आता। ऐसा क्यों कर रही? वो मार करके सबको, पूरी फैमिली को मार लो, खत्म कर देती। तो क्या मतलब था उसका करने का? मतलब उसका भैया यही था कि मतलब जो भी था, विकास के पापा के नाम से, विकास के नाम जो भी था वो भी उसका हो जाता, वो फ्री हो जाती अपने मन का, पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन। यही करना था। चाह रहे थे कि सास को फंसा आप ये सोच, अच्छा भैया बताइए, औरत को कितनी भी गलत औरत हो, चलिए आपने पति को मरवा दिया, देवर को मारा, अगला टारगेट शिवानी ने खुद ये रखा प्रशासन के सामने का, अगला टारगेट हमारे बच्चे थे, हमारे ससुर जी थे। बताइए, उसका था अपने वो औरत है, औरत के नाम पे कलंक है। ऐसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं है धरती पे। जो अपने बच्चों को नहीं, मान लीजिए पति ना हो चलेगा, लेकिन जिसको तुम जन्म दी हो, माँ के आंचल के श्रृंगार होते हैं बच्चे। जब तुम उसका नहीं हो रही तो तुम और किसी का क्या होगी? और न जाने तुम्हारा कितना गैंग होगा, कितनी बड़ी गैंग होगा। जब तुम इतनी शादी अपने घर में कर सकती हो तो बाहरी लोग के लिए आम बात है, तुम्हें है कि नहीं? दोस्तों, ये मामला है मोगरा बादशाहपुर थाने के अंतर्गत बाभनपुर गांव का। वही की शिवानी पांडे हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने पति की हत्या अपने प्रेमी से करवाई थी। रवि चौरसिया नाम उनके प्रेमी का है और बचपन का उनका दोस्त है, लंगोटिया दोस्त रहा शिवानी पांडे का। शिवानी अपने मैके से बड़ी मजबूत घराने की है, उसका हस्बैंड ऑटो चलाता है। उसी ख्वाब में जो क्या गरीबी के जीने का अधिकार नहीं है क्या? ये रिक्शा चालक इसीलिए उसके घर में IAS थे, PCS थे, कोई पुलिस था, तो उसी ख्वाब तुम लेके, वो एक कानूनी ख्वाब लेके, कानूनी जानकारी तुम्हें थी थोड़ा बहुत,
इसका लेके किसी का जान मरवा दोगी? छिपने का तरीका तुम्हें भी पता था? भैया अच्छा, रवि के परिवार में लोग आईएएस पीसीएस हैं? नहीं, रवि नहीं है, शिवानी पटेल के, शिवानी पांडे के। शिवानी पांडे के। और भैया हम ये बता रहे हैं, शिवानी पांडे अभी पढ़ाई कर रही थी, अपने पति से मतलब विकास से बोली कि मुझे बनना है, कुछ अफसर बनना है। विकास ऑटो चला के उसको अभी तक पढ़ाई करवा रहा था। सोच लीजिए, वो ऐसा पति था कि ऑटो चला के उसको पढ़ा रहा था कि हमारी पत्नी कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनेगी। उसका क्या सपना था और ये क्या की बताइए? उसका सपना ही था कि अफसर बनाएंगे, मैं कितनों भी मेहनत करना पड़ेगा करूंगी शिवानी, लेकिन तुम्हें अफसर बना के हम। सोचिए, रोड पे अगर चलते हैं ड्राइवर लोग कितनी गाली, माँ बहन तुरंत गाली सुनते हैं, सही रहेंगे तो भी, ना सही रहेंगे तो भी गाली सुनते हैं। फिर भी बेचारा इतना मेहनत, रात दिन खाना खा रहा था। फूलपुर माँ उनके बता रहे थे, प्रयागराज फूलपुर जो खाना खा रहा, कहा मम्मी बस मैं पहुँच रहा है, उसके बाद खत्म करवा दी। इतनी बड़ी इसकी निर्दयी है। बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा था कि ये मोहब्बत का नशा था, अय्यासी का भूत सर पर सवार हुआ जब, तो ना पति, ना देवर, ना परिवार, ना बच्चे, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। आंखों में सिर्फ और सिर्फ काम वासना का चश्मा चढ़ गया और उसे, उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा और उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कहते हैं पति देवता होता है, पति भगवान होता है, पति परमेश्वर होता है पत्नी के लिए, लेकिन ऐसे परमेश्वर को उसने अपने रास्ते से हटा दिया अपनी मोहब्बत के लिए। ये दुखद है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से इस घटना से आपको जोड़ करके सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसे कातिल महिला के लिए या ऐसे प्रेमी जोड़ों के लिए क्या दंड होना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए, सरकार इनको किस हद तक दंड दे, ये जरूर लिख करके बताना आप लोग कमेंट में। प्रेम थोड़ी कहा जाता है जी, एक हवस, एक प्रॉपर्टी का लालच, जो लालच होती है ना पैसे के लिए, वो तो लालच उसके अंदर घुस गई थी। अगर उसको प्रेम का भूत होता तो छोड़ के चली जाती। सही बात है ना, लेकिन उसको प्रॉपर्टी चाहिए। जो अपने पति ने क्या, उसका रवि चौरसिया होगी, कभी नहीं होगी जिंदगी में, नहीं होगी, चली जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कही नीरा यादव यानी नीरा जौनपुरिया जी ने, कि जो अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हो रही, अपने सास ससुर की नहीं हो रही, वो क्या कभी वो चौरसिया जी की होगी? कभी नहीं हो सकती है। मौका पाते ही चौरसिया जी का भी काम तमाम कर सकती है, किसी को 2.5 लाख 2 लाख दे करके। अंदर केवल दौलत की लालच है, दौलत की हवस है कि दौलत मेरे पास कितना हम कमा ले, क्योंकि ये गरीबी में थी, वहाँ देखी थी दौलत, उसको उसी का हवस है बस। उसके लिए कुछ नहीं, केवल पैसा दौलत उसको दिखता है बस, और कुछ नहीं। जमीन जायदाद एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और इस पे और बड़ी चर्चा, बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। लेकिन रही बात ये कि मैंने पहले बताया कि ये ग्रामीण महिलाएं हैं और इस तरह की घटनाओं पर ध्यान रख करके यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हैं, पूरी तरह से ये वायरल अगर हैं, ये इनकी आवाज़ पहचानी जा रही है, तो इसी तरह की चर्चाओं पर जिक्र के लिए आप इधर से नीरा जौनपुरिया जी, उधर से पूजा यूपी 62 जी मेरे साथ अपने बहुमूल्य समय को आप लोगों ने दिया है, जो बयान दिया, जो जानकारी दी आप लोगों ने पांडे जी की, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी घटना समाज में दोबारा निकल करके ना आए, इन्हीं कल्पनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हम आपके संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।